अब देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 3A का 5वां नंबर सवाल है। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती। देखिए इनकी कंडीशन है, यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पर उसका जो हल है वो A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 ये आना चाहिए। ये हो गया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि समांतर हैं तो समांतर के लिए A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 आना चाहिए। ये हो गया समांतर के लिए। और समपाती है तो तीनों पार्ट बराबर आ जाएं, A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2। इसको बोलते हैं समपाती। समपाती हल है या इसके अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, अनेक हल या असंख्य हल, असंख्य हल हैं, अनगिनत हैं, अपरिमित हल हैं। समांतर में इसको हम समांतर भी बोल सकते हैं और इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ये कंडीशन है। यहाँ ये लिखा है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या इसी को बोला जाता है अद्वितीय हल है। क्या कहेंगे इसको हम? अद्वितीय हल है। और जब ये आ जाए A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 तो इसको बोलते हैं समांतर हल है या इसका कोई हल नहीं है। और ये आ जाए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 तो इसको बोल देते हैं समपाती हल है या अनेक हल हैं, अनगिनत हल हैं, असंख्य हल हैं, अपरिमित हल हैं, ये बोलना है। तो देखते हैं कि जो इसका पहला नंबर है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। सबसे पहले इसकी हम तुलना करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से। तुलना करने पर तो x गुणांक a, तो जो पहला समीकरण दिया हुआ है ये समीकरण एक, समीकरण दूसरा, तो पहले के जो x y और अचर पद दिए हुए हैं तो पहले वाले x के गुणांक को a1 b1 c1 रख दीजिए, A1/A2 7, b1 है -4/b2 हो गया 6, c1 है यहाँ पर 8, c2 है -9। चलिए देखिए क्या ये दोनों पार्ट बराबर हैं? तो इसके लिए हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो 6 पंचे 30 और 7 चौक 28। यहाँ पर 30 आ रहा है प्लस का, ये आ रहा है माइनस के 28। क्या दोनों पार्ट बराबर हैं? नहीं है। तो इसको यहीं से काट दीजिए, लिख दीजिए A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो लिख देंगे कि अतः ये रेखाएं, अतः ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये इसका हल रहा। रही बात दूसरे नंबर की, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में है 9x प्लस का 3y प्लस 12 इक्वल 0। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। फिर इसके गुणांकों की तुलना करिए तो 9/18 इक्वल 3/6 इक्वल 12/24। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। इसमें देखिए तीनों हल बराबर हैं, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इसमें लिख देना है समपाती हल है। क्या लिखेंगे हम?
संपाती हल हैं या अनेक हल हैं, अनगिनत हल हैं, असंख्य हल हैं, ये सब लिखा जाता है। बस ऐसे इसको हम लगा लेंगे। ठीक, अब देखिए इसका अगला सवाल है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या कौन से असंगत हल हैं। संगत, असंगत। संगत का मतलब हो गया जैसे तीनों पार्ट बराबर आ जाएं तो उसको कहते हैं संगत हल, और यदि तीनों पार्ट बराबर नहीं है तो उसको कहते हैं असंगत हल। जैसे a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, तो ये है संगत हल, संगत हल है। और जिसमें a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2, इसको कहते हैं असंगत हल, असंगत हल। समझिए भाई, पहला सवाल है x प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2y इक्वल 10। यहाँ पर x गुणांक है 1, नीचे x गुणांक है 2, ऊपर देखिए y गुणांक 1, नीचे y गुणांक 2, इधर अचर पद है 5 अपान 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, तीनों पार्ट बराबर, इसका मतलब इस निकाय के संगत हल हैं। लिख देना है कौन से युग्म संगत हल हैं, इसमें लिख देना है संगत हल हैं, संगत हल हैं। आगे इसमें लिखा है यदि संगत हल हैं तो उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब इसको देखिए, हमें ग्राफ विधि से हल करना है। जैसे पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल 5, x इक्वल 5 माइनस 1, इसकी पहले सारणी बनाइए। x y x कामा y, हाँ तो y का मान रखिए, तो पहले हम y का मान 1 रख रहे हैं, तो 5 माइनस 1 x इक्वल 4 आएगा। फिर 2 रखिए तो 5 माइनस 2 3 हो गए, फिर 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 मतलब 2, 4 कामा 1 3 कामा 2 2 कामा 3। अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल 10, दो को देखिए भाग जा रहा है, x प्लस वाई इक्वल 5, तो x इक्वल 5 माइनस वाई, इसका भी ग्राफ बना लीजिए। x वाई x कॉमा वाई, तो y का मान पहले हम 1 रखेंगे, तो 5 माइनस 1 मतलब 4, फिर 2 रखिए 5 माइनस 2 मतलब 3, और फिर 3 रख रहे हैं 5 माइनस 3 मतलब 2, तो 4 कामा 1 3 कामा 2 और 2 कामा 3। देखिए इसका ग्राफ, ये अपना मूल बिंदु, ये हो गया x अक्ष की धन दिशा, ये है x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की ऋण दिशा। x अक्ष पर सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 बिंदु मान लीजिए, 1 2 3 4। इसी प्रकार y पर 3 सबसे बड़ी संख्या, 1 2 3। पहला बिंदु है 4 कामा 1, तो x अक्ष में 4 खाना, चलिए ये हो गया, y अक्ष में 1 खाना, यहाँ पर आया, इसको a मान लीजिए 4 कामा 1। अगला बिंदु है 3 कामा 2, x अक्ष में 3 खाना, y अक्ष में 2, 1 और 2, ये हो गया अपना b 3 कामा 2। अगला है 2 कामा 3, 2 कामा 3, इसके सामने ये हो गया, इसको मानेंगे c 2 कामा 3। इन तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए, देखना एक ही रेखा से सब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। यही ग्राफ इसमें भी आ रहा है, तो उसमें भी यही, मतलब एक ही बिंदुओं से ये रेखाएं गुजर रही हैं, इसका मतलब इस निकाय के अनेक हल हैं और ये संगत हल कहलाते हैं। बस ऐसे इसको बना लीजिए।
अब देखिए बच्चों, ये 8वां नंबर सवाल है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, मतलब इसी बाग का जो अर्ध परिमाप है वो है 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के सवाल दिए जाएं कि जहां पर दो व्यक्तियों, दो भुजाओं में तुलना की जा रही हो, तो बाद वाली भुजा को हम पहले मानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाद में कौन सी भुजा आ रही है? चौड़ाई। तो हम चौड़ाई को यहाँ पर मान लेते हैं। हल में लिखिए, माना बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x है, तब लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, चौड़ाई कितनी थी? x से 4 अधिक तो हो जाएगा x प्लस 4। आगे लिखा है अर्ध परिमाप, तो यहाँ लिखिए पहले आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र पढ़ा है हमने 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप तो इसका आधा कर दीजिए। यहाँ लिखिए आयत का अर्ध परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, हो गया आधा। परिमाप की जगह हम परिमाप को मान रखेंगे, तो परिमाप है अपना 36। लंबाई यहाँ पर हमने मानी है x प्लस 4 प्लस चौड़ाई x। एक x मिला के 2x प्लस 4 इक्वल 36, तो 2x इक्वल 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल 36 4 घटाइए, आ जाएगा 32। x बराबर 16। बस यही x का मान, जहाँ x हमने माना है वहाँ पर मान वापस कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर बाग की लंबाई बराबर x प्लस 4, तो 16 प्लस 4, तो 16 4 20 मीटर। चौड़ाई x का मतलब 16 मीटर। ये इसका आंसर हो गया।